नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 7 और 7 तारीख जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहा है, साथ में एमसीक्यू बनेगा, स्टैटिक एमसीक्यू बनेगा, उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस साथ ही साथ यदि वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको समान रूप से ये करंट अफेयर आपको उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना फर्दर डिले के साथ हम लोग आज पहला जो करंट अफेयर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 31 जो नेशनल चिल्ड्रन जो साइंस कांग्रेस है वो कहाँ लॉन्च किया गया था। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो क्या होगा, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था इसका शुभ आरंभ कहाँ किया गया था, पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये अभी 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा 3 जनवरी, ठीक है, से लेकर 6 जनवरी तक, ठीक है, 6 जनवरी तक इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया था? तो ये इनॉग्रेशन जो किया गया था दोस्तों, इनॉग्रेशन जो किया गया था ये किया गया था सीएम कौन से सीएम कौन से सीएम किनके द्वारा? ये सीएम थे डॉक्टर मोहन, ठीक है, मोहन यादव, ठीक है। अब मोहन यादव जो सीएम है, कहाँ के सीएम है? ये सीएम है एमपी के, ठीक है, एमपी का। इनका एमपी में कहाँ किया गया था? ये इनॉग्रेट किया गया था भोपाल में, तो ठीक है। ये भोपाल में इनका क्या किया गया था? जो 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो भोपाल में इनका क्या किया गया था? इनॉग्रेशन किया गया था सीएम मोहन यादव द्वारा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें लगभग 700 लगभग जो चाइल्ड साइंटिस्ट थे इन्होंने भाग लिया था। कितने? लगभग 700 चाइल्ड साइंटिस्ट भाग लिए थे। तो इसमें जो चाइल्ड साइंटिस्ट थे जो खास करके अपने एरिया का प्लस अपने इंटरेस्ट का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बन रहा था उनको जानने और समझने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे, ताकि एक बेहतर तरीके से चीजों को एक नई दिशा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, ताकि जो आने वाला इंडिया के सिनेरियो में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नई दिशा, एक नई स्वरूप प्रदान करे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब चीजें बनती है तो जब आगे बढ़ती है तो उसमें ध्यान रखने वाली बात ये हो जाता है कि बच्चे जो कल का भविष्य बनेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बात बन जाती। इसलिए इनको कहीं न कहीं आज के डेट में आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे हैं जो कल के हम लोग के लिए भविष्य बनेंगे। अब इनका थीम जो था दोस्तों, तो इनका थीम था अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग इनका जो थीम था, कभी कभी पूछ लेता है, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम फॉर किसका था? फॉर हेल्थ एंड क्या था? वेलबींग। ये ध्यान रखिएगा, वेलबींग। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 31 नेशनल कांग्रेस का जो थीम क्या था, एक कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो सरकार द्वारा इसके लिए लाई गई है। जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम जो अभी चल रही है, जो किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपका है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि क्या छात्रों के लिए महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और क्या परिस्थिति जो इकोलॉजी सिस्टम है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जो ये खास करके इसलिए लाया जा रहा है, खास करके जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, किसमें? हायर एजुकेशन के लिए या किसी फील्ड में
वो किसी फील्ड में क्या करना चाहे, रिसर्च करना चाह रहा है। तो रिसर्च करने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो, एक किस प्रकार के इकोसिस्टम डेवलपमेंट किया जाए ताकि उससे बेस्ट मटेरियल, बेस्ट बुक मिल सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो खास करके जो स्टूडेंट है उनको एक बेटर खास करके एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम के लिए प्लस उसका जो रिसर्च वर्क जो हो रहा है, उसको भी एक बेटर तरीके से देने के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ उसके कठिनाई किसी प्रकार का ना हो ताकि उसका जो शोध कार्य हो, ठीक है ना, जो शोध कार्य हो उसको बेटर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। इस तरह से लिए स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए ये वन नेशन वन क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान दिया गया है। अब इसका जो डेट जो था दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यह लॉन्च किया गया था कितना, 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 2025 को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखेगा। खास करके ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों, ये स्टूडेंट को बेहतर रूप से, स्टूडेंट को ध्यान रखकर बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो चलते उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हाल में ही किस भारतीय लेखिका को, ध्यान रखिए, भारतीय किस लेखिका को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF में 2025 में पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साई परांजे को, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या करा हाल में ही, ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, हाल में ही किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो हर घर लखपति योजना किस बैंक द्वारा घोषणा करने का निर्णय लिया गया था। तब देखिए हर घर लखपति योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है SBI द्वारा, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2 तरह का 2 स्कीम क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। 2 स्कीम क्या क्या है आपको लॉन्च किया गया है। तो 2 स्कीम कौन कौन सा है, पहला तो आप देख ही रहे हैं, हर घर लखपति योजना, हर घर लखपति योजना, ठीक है, हर घर लखपति स्कीम, ठीक है, पहला हो गया। ये तो SBI द्वारा किया गया था हर घर लखपति योजना। दूसरा जो किया गया था SBI पोर्टल, ठीक है ना, SBI क्या था, पोर्टल, PARTON, ठीक है। अब 2 स्कीम जो SBI द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, हर घर लखपति योजना प्लस एक SBI पोर्टल। अब SBI जो पोर्टल है दोस्तों, हर घर लखपति में, इसमें क्या कर रहा है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से लेके इससे मल्टीपल में क्या कर सकते हैं, आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर पूछ लेगा, सीनियर सिटीजन जिसका लगभग 80 वर्ष एवं है, उनके लिए आपको बात का मतलब ये योजनाएं स्टार्ट किया गया था। ये बात आपको ध्यान है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या था कि खास करके ये जो योजनाएं चला जा रहा था, ये जो वित्तीय समावेशन क्या था, इसको, इस योजना चलाने का मेन उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए, ये योजना को क्या किया गया था, चलाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा चला गया है, तो SBI द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो जाता है भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने GDP, ठीक है ना, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में GDP का लगभग कितना, इसका जो बेस ईयर जो है उसको संशोधित करने का प्रयास किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने, ठीक है, GDP आधार वर्ष को संशोधित कर किस कार्य वर्ष को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया है। मतलब करा जो करंट ईयर में जो चीजें चल रही थी, खास करके बात के मतलब जो वर्किंग सिस्टम था, वर्किंग ईयर, जो उसको चेंज करने का प्रयास किया गया। कौन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। 22 से 23, 23 से 24, 14 से 15 और 15 से 16। तो देखिए जो पहले जो सिस्टम था चलते आ रहा था दोस्तों, 2000 कौन सा था, 2011 से था, ठीक है ना, 2011 से लेके 22 तक जो वर्किंग
वर्किंग ईयर था, ठीक है ना। अब इसको चेंज करके किसको किया गया है, 2022-23 करने की बात किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चेंजिंग चीजों को एक कहीं न कहीं नई दिशा और दशा देती है। तो चेंजिंग का मतलब क्या था, आर्थिक परिदृश्य के लिए, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्लस इसमें जो भी चीजें अमूलचूल परिवर्तन हो रहा था उसको भी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा लगभग 26 सदस्यीय, ठीक है ना, सलाहकारी समिति गठन किया गया था, 26 सदस्यीय सलाहकारी समिति, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो मेन जो सदस्य के जो अध्यक्षता करेंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, जिसके अंतर्गत में डिसीजन लिया जाएगा, उनका थोड़ा नाम कभी कभी आप लोग से पूछ लिया जाएगा। तो विश्वनाथ, इसका कौन सा नाम था, विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। जो विश्वनाथ गोल्डर जी हैं, जो कहीं न कहीं इनकी अध्यक्षता करेंगे, इनके अंडर में चीजों को देखेंगे, समझेंगे किस तरह से ये किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना, यूं ही तो कुछ नहीं होता है। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो डेटा था ना, कि जो डेटा को एनालाइज करना, ठीक है, बैंकिंग संबंधी डेटा को एनालाइज करना, प्लस जो अकाउंट संबंधी जो भी गतिविधियां हो रही थी कि कौन से अकाउंट कितने दिन तक वर्क कर रहा है, कौन से अकाउंट है जो भी वर्क नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को भी हम लोग देखने समझने का इसको प्रयास किया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो देख लीजिए, मिजोरम है, हिमाचल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब देखिए इसमें क्या किया है, मिजोरम में, ठीक है ना, मिजोरम में पहला जो है आपका बीटा, ठीक है ना, बीटा बच्चा को जन्म दिया है। अब इसका आशय क्या हुआ है, जो 1 जनवरी जो दोस्तों 1 जनवरी से लेके इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है ना। इस बच्चे का जो नाम था दोस्तों फ्रैंको था, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूं, फ्रैंको नाम है ना, एक मिनट, हाँ फ्रैंकी नाम है, ठीक है, फ्रैंकी नाम है। तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिए, कहाँ, मिजोरम के कहीं न कहीं 1st जनरेशन बीटा बेबी का जन्म लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, हाल में ही द्वीप विकास एजेंसी, मतलब क्या हुआ, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की अध्यक्षता किसने किया, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री। अब थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, जो आइलैंड जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, एडीए ऐसा, आईडीए। अब ये जो डेवलपमेंट बात कर किया जा रहा है दोस्तों, कि इसकी अध्यक्षता माननीय कौन सा रक्षा मंत्री का रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहाँ किया गया था, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा था दोस्तों कि खास करके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि किस प्रकार की चीजें डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन से ऐसे गतिविधियां हो रही है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में, जो चीजें बन रही थी, जो चीजें हो रही खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वहाँ ट्राइब के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र, इट्स द पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें बन रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इनको किया गया था, ताकि वहाँ जो चीजें डेवलपमेंट हो रही है उसको किस प्रकार से किया जाता है। ये ध्यान रखिए कि 7वीं बैठक है, क्या है, 7वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था। इसमें क्या क्या जो अंडमान निकोबार में जो विकास कार्य हो रहा है, क्या उसका सही दिशा से कार्य हो रहा है, क्या वहाँ जो मेन ट्राइबल जो समाज के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए किया जा रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे कि हाल में ही भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तब देखिए ये जो उद्घाटन किया गया है कहाँ, पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला है, नदिया जिला, ठीक है, नदिया जिला में राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को किया गया था, ठीक है। ये किनके द्वारा किया गया था, तो कपड़ा मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह द्वारा इनको उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा
वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन को देखे हैं। तो आज का दोस्तों इतना ही रहा, मिलते हैं कल इसी ऊर्जा के साथ। तब तक वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।